चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। पंजाब में सीएम पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लग गई है। सीएम बनने पर चन्नी ने पहला बयान देते हुए कहा, जन कल्याण के लिए सदैव कार्य करता रहूंगा। पंजाब में सीएम पद के लिए विधायक दल की ओर से चुने गए चरणजीत सिंह चन्नी सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चुने जाने पर राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देते हुए कहा, मुख्यमंत्री को पंजाब से किए गए सभी वायदे पूरे करने हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब के नए मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उम्मीद है पंजाब को सुरक्षित रखेंगे चन्नी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चन्नी समेत कांग्रेस नेता शाम को राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। चन्नी के साथ राजभवन में नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत भी गए थे। पंजाब के नए सीएम बनने जा रहे चन्नी को सीएम गहलोत ने बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को जिला में किसान महापंचायत में आ रहे हैं। कार्यक्रम प्रभारी मान सिंह ने बताया, मुख्य अतिथि राकेश टिकैत किसान महापंचायत में सुबह 11 बजे आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को सऊदी अरब के अपने समकक्ष फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। बातचीत के बाद जयशंकर ने बैठक को मैत्रीपूर्ण और उपयोगी बताया और उन्होंने अफगानिस्तान खाड़ी क्षेत्र और हिंद प्रशांत पर अल सऊद के साथ विचारों का बहुत उपयोगी आदान प्रदान किया। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने एक विशेष कार्यक्रम में खेर को हिंदू अध्ययन में पीएचडी की मानद उपाधि दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले उत्तराखंड में 6 महीने के अंदर 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। रोजगार और पलायन मंत्रालय बनाए जाने की बात कही। सीएम योगी ने लखनऊ में 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में नौकरी दिलाने के नाम पर वसूली होती थी। उन्होंने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरा कार्यकाल अविस्मरणीय रहा। पहले जब सीएम बनने थे तो हवेली बनाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी, लेकिन उनकी सरकार जनता के लिए समर्पित रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान इलाके के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक लेंगे। 5 करोड़ लेकर टिकट न देने के मामले में तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के जरिए कोतवाली थानाध्यक्ष को केस दर्ज करने का आदेश दिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जबरदस्त हमला किया। सरकार को दम्भी सरकार बताते हुए उन्होंने कहा कि ये जुमलेबाज सरकार है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ ठग का विकास। यूपी में कांग्रेस ब्रजभूमि से चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेगी। वचन यात्रा से कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। कोरोना काल में अपनों को खोने वाले बच्चों के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मसीहा बनकर आए। ओम बिरला की पहल पर कोटा के एक निजी संस्थान ने बच्चों के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, जिसके चलते खुद की सरकार होने के बावजूद स्पीकर से मतभेद होते हैं। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को दिल्ली बुलाए जाने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। कहा, कांग्रेस के आपसी टकराव से सरकार के कार्यकाल पूरा करने पर पूरी अनिश्चितता है। माउंट आबू के दौरे पर पहुंचे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में सुधार के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं को विशेष तौर पर बताया कि जो युवा 18 साल की उम्र के हो गए हैं वो छूटने नहीं पाए। प्रतापगढ़ भाजपा सभापति और पार्षदों के साथ कई कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले जाने के बाद अब भाजपा डैमेज कंट्रोल करने की कवायद में जुट गई है। भीलवाड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजसमंद सांसद और बीजेपी महामंत्री दिया कुमारी ने आचार्य श्री महाश्रमण से आशीर्वाद लिया। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा जिले के रामगढ़ पचवास पहुंचे। वहां उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा को पदभार ग्रहण कराया।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल के जवानों की साइक्लोथॉन रैली जालौर के सांचौर पहुंची। स्थानीय लोगों ने जवानों का भव्य स्वागत किया। बीकानेर दौरे पर आए अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का बीकानेर जिला उद्योग संघ ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। राजस्थान में घुमंतु समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार से फरियाद कर रहे हैं। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतन लाल कालबेलिया प्रदेश के 27 जिलों का दौरा करते हुए टोंक पहुंचे। रतनलाल अपनी मांगों को लेकर 2 अक्टूबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। प्रदेश दौरे के दौरान सभी जिलों में कलेक्टर के सामने अपनी समस्याओं को रखते हुए सीएम को 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपेंगे। बीजेपी का 2 दिन का चिंतन शिविर मंगलवार से कुंभलगढ़ में शुरू हो जाएगा। पार्टी 2 दिन चिंतन करेगी, जिसमें प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता हिस्सा लेंगे। वडोदरा की हवा पहले से और साफ हुई है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स आधे से भी कम हो गया है। एनसीआर के करीब वाले जिले भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स महज 70 के आसपास बना हुआ है। मुंबई के वर्सोवा बीच पर गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन के दौरान 4 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 को बचा लिया गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। भुवनेश्वर में एक कोकोनट सेल आर्टिस्ट ने मोर और प्राकृतिक की कई सुंदर चीजें बनाई। नारियल से बनाई ये मनमोहक मूर्तियां लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। ओडिशा में पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित एमार मठ में खजाने की तलाश शुरू कर दी गई है। मेटल डिटेक्टर से लैस पुरातत्वविदों की टीम 12वीं शताब्दी के मंदिर में दबे हुए खजाने खोज रही है। प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने एक युवक पर फायर कर घायल कर दिया। उदयपुर एसओजी और राजसमंद के 4 भुजा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अंतर्राज्यीय तस्कर की कार से नशे की बड़ी खेप पकड़ी। श्रीगंगानगर में एक गुब्बारे के साथ संदिग्ध यंत्र मिलने से सनसनी। पुलिस ने संदिग्ध वस्तु को गुब्बारे सहित अपने कब्जे में लिया। जोधपुर में बदमाश बेखौफ हैं। एक युवक की कुछ पिटाई कर रहे हैं और खुलेआम युवक पर धारदार हथियार से वार कर रहे हैं। एक युवक जमीन पर बेसुध पड़ा है और इसी दौरान लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। अजमेर के महिला अस्पताल रोड में स्कूटर चोरी करने का एक वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे चोर स्कूटर को घसीटते हुए ले गए। दौसा के दुल्हापुरा गांव में 2 चचेरे भाइयों के परिवारों में खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने बंदूक से फायर कर दिया। दूसरे भाई की मां अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आ गई, जिसे गोली लग गई। पंजाब के जलालाबाद में 15 सितंबर को हुए बाइक ब्लास्ट के तार अब श्रीगंगानगर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात 2 संदिग्ध आतंकियों की लोकेशन श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में ट्रेस हुई, जिसके बाद एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर में बाइक सवार की पिटाई के बाद मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। झुंझुनू में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। मामला खेतड़ी के नायकों का मोहल्ला वार्ड 14 का है। महिला अत्याचार को लेकर अलवर पुलिस एक बार फिर कटघरे में है। इस बार थाने में मारपीट और दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराने आई एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झुंझुनू के पिलानी में एक नाबालिग को भगाकर ले जाने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आरोपी नाबालिग को लेकर भागता हुआ नजर आया। अजमेर के महिला अस्पताल रोड पर स्कूटर चोरी करने के एक वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चोर स्कूटर को लेकर फरार हो गए। सीकर की खेड़ी दंतुजुला गांव में स्थित क्षेत्रपाल जी के मंदिर में 2 महिलाओं की चेन खींचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। भीलवाड़ा में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की नींद टूट गई। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्त में लिया। डूंगरपुर जिला की दोवड़ा थाना पुलिस ने देवला गांव में 7 महीने पूर्व संगमेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। अलवर में चोरों ने बिजली के 33 केवी के 8 पोल के बीच में डाले गए तार चोरी कर लिए। बिजली निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते महीनों से इस लाइन को मेंटेनेंस
किया जा रहा है, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। शाहपुरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए अंतेला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जोधपुर में प्लॉट में मॉड्यूल चुराने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। शाहपुरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए अंतेला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के गांव अराइया वाली बरानी में पुलिस कार्रवाई न होने पर नाराज होकर मां बेटी मोबाइल टावर पर जा चढ़ी। महिला अपनी गुमशुदा बेटी की तलाश की मांग को लेकर टावर पर चढ़ी। राजसमंद की किलवाड़ा पुलिस ने 2 लाख रुपए के नकली नोट के साथ तीसरे आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों वाहनों में जबरदस्त आग लग गई, 3 लोगों की मौत। बीकानेर के पीवीएम अस्पताल में एक दर्दनाक हादसे में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनका उपचार ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन की चपेट में आने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। नगौर के रिंग रोड पर बंजारों की ढाणियों के पास केमिकल से भरा टैंकर रोड पर पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। सिरोही में एक अजीबोगरीब सड़क हादसा देखने को मिला। दरअसल गुजरात के मुंद्रा से गैस भरकर एक टैंकर दोपहर बाद करीब 3 बजे सिरोही पहुंचा और इस दौरान चलते टैंकर के 2 टायर निकल गए। इतने में सामने से आ रही कार बेलगाम टायरों की चपेट में आ गई और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उदयपुर के जड़ौल रोड पर सुबह नशे में धुत कार सवार युवकों ने एक जीप को टक्कर मार दी। हादसे में जीप में सवार 3 लोग घायल हो गए। कल सुबह करीब 8:30 बजे मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट पार्टी करने के लिए अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों को स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। झुंझुनू के सिंघाना में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल। भरतपुर के काली की बगीची चौराहे पर एक गुमटी को कंटेनर ने टक्कर मारकर तोड़ डाला। अचानक हुए हादसे के बाद वहां मौजूद लोग दौड़े चले आए। तब तक कंटेनर चालक कंटेनर लेकर बिजली घर की तरफ भागने लगा। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उसके बाद तुरंत कंट्रोल रूम की सूचना पर यातायात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। टीएम मोटर के पास खड़े हुए कंटेनर को पकड़ लिया। अलवर में खाना बनाते समय सिलेंडर लीक होने से आग लगी, जिससे मां बेटों सहित 3 लोग झुलस गए। 80% तक झुलसे थे। परिजनों के मुताबिक करीब 10 बजे के आसपास खाना बनाते समय गैस लीक होने के कारण सिलेंडर में आग लगी, जिससे ये हादसा हो गया। भरतपुर में गौ रक्षा दल ने 15 गोवंशों को मुक्त कराया। हालांकि गौ तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। गौ रक्षा दल ने गौ तस्करों का पीछा किया। कस्बे के बस स्टैंड के पास गाड़ी को पकड़ा, लेकिन गौ रक्षकों को देखकर गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। उदयपुर के दूर इलाके में पैंथर का आतंक देखने को मिला। यहां बीती रात पैंथर ने एक बछड़े का शिकार कर लिया। 3 महीने से पानी की आपूर्ति बंद होने से नाराज अलवर के वार्ड 16 की महिलाओं ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीएम पोर्टल पर शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। भीमपुरा बांध के डूब क्षेत्र में निवासी का मकान पानी में डूब रहा है। पानी की निकासी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार 11 दिनों से नैनवा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में अपराधियों में डर पैदा करने के लिए और पुलिस में के प्रति आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस और एसटीएफ जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। सुजानगढ़ में 27 सितंबर को कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने चल रहे धरना स्थल पर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा शहर में करीब 50 किलोमीटर दूर नवोदय विद्यालय बुढ़वा में 12वीं के छात्र की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में नवोदय विद्यालय प्रशासन ने बजाय छात्र का इलाज करने के उसे घर भिजवा दिया।
कोटा में मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से किए जा रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान में रविवार को 649 टीमों ने 13,572 घरों का सर्वे किया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत रविवार को जिले में 23 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। इनमें 18 वर्ष से अधिक आयु के 397 लाभार्थियों को टीके की पहली और 436 को दूसरी डोज लगाई गई। मध्य प्रदेश और इससे सटे इलाकों में हो रही बारिश का असर अब कोटा में देखने को मिला। कोटा की पार्वती नदी में बाढ़ आ गई, जिससे नदी की पुलिया पर 2 फीट की चादर चल रही है। अलवर में इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के तत्वाधान में 1 दिवसीय जिला स्तरीय साहसिक शिविर का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि अलवर शहर विधायक संजय शर्मा मौजूद रहे। करौली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बखतपुरा में नवनिर्मित स्मार्ट हॉल का संत भगवान दास ने लोकार्पण किया। अलवर जिले के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए रणनीति तैयार की गई। हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सिंग कर्मी, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी द्वारा आपसी सामंजस्य बैठाकर काम करने को लेकर एक कार्य योजना बनाई गई। अलवर के नवापुरा मोहल्ला में रहने वाले गरीब असहाय दिव्यांग युवक के लिए भगवा रक्षा दल के कार्यकर्ता मसीहा बनकर पहुंचे। जैसलमेर विधायक रूपाराम मेघवाल 1 दिवसीय सरहदी बाड़मेर दौरे पर रहे। मेघवाल समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार थार नगरी आगमन पर जिला मुख्यालय की मंसूरिया कॉलोनी में भव्य स्वागत हुआ। रेलवे ने वर्ष 2024 तक अपनी माल यातायात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जोनल और मंडल स्तर पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट स्थापित की गई है। बजट घोषणा में शामिल सीकर के शेखावाटी पर्यटन सर्किट का काम जल्द शुरू होगा। इसको लेकर पर्यटन विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। पर्यटन और देवस्थान मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, शेखावाटी के पर्यटन सर्किल पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा 7 दिनों के अंदर इसे वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री डोटासरा ने हर्ष पर्वत का दौरा किया। धौलपुर में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में कोटा में प्रतीकात्मक रूप से अनंत चतुर्दशी का जुलूस निकाला गया। गणेश चतुर्थी पर्व पर विराजित गणपति प्रतिमाओं का अनंत चतुर्दशी के पर्व पर राजसमंद जिले में आस्था के साथ विसर्जन किया गया। आईपीएल 14 टूर्नामेंट के दूसरे हिस्से का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई ने मुंबई को 20 रनों से हराया। सीएसके ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए थे। 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 8 विकेट के नुकसान पर 136 रन ही बना सकी।